इन साथियों आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। प्री ओपन मार्केट और इंडिया यूएस ट्रेड डील सहित तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें गिफ्ट निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग भी देखने को मिल गई है। तो ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी और क्या प्लान बना के चलना है, और सबसे बड़ी बात 4 से 5 धमाकेदार नई अपडेट लेके आया हूं, इसलिए कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं, यानी कि ओवरऑल ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं या ज़्यादा निगेटिव चीज़ें हैं, इसे अगर आप अच्छे से समझते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी, यानी कि गैप अप या गैप डाउन। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमें गिफ्ट निफ्टी में जो फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग देखने को मिली है, यहाँ भी देख सकते हैं 26,332, और ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो ओवरऑल फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो 26,332 पर हमें गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, और यहां पर एक जबरदस्त बाइंग कैंडल के साथ में यानी कह सकते हैं एक डिमांड देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट इसी जगह सस्टेन करके क्लोज कर दिया है। तो 26,332 पर गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो उसमें हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है 26,186। ठीक है, 26,186 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। और जो डाटा बना है वो काफी कुछ पॉजिटिव बना हुआ है, और काफी कुछ पॉजिटिव चीजें भी निकल के आ रही हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे और सारी प्लान और स्ट्रेटजी बना के चलेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। तो ओवरऑल यहां से जो चीजें निकल के आ रही है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब हमें गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग देखने को मिलेगी तो थोड़ा सा यहां नीचे रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर साइड जाते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसी चीजें यहां पर बन रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल चीजें मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चीजें ज्यादा है, वो क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन नेगेटिव चीजों को भी हमें साथ में ध्यान रखना है। तो इस तरीके का अगर थोड़ा सा मार्केट रीटेस्ट करती है और फिर से हमें बाइंग आती है तो ओवरऑल मार्केट में हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर इसके ऊपर निकल जाती है गैप अप ओपन करने के बाद, तो हमें बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल मार्केट में फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का व्यू है। यानी कि अगर मार्केट में थोड़ी सी निगेटिविटी भी होती है तो हमें बाय एंड डिप यानी कि मार्केट में नीचे से एक बाइंग भी देखने को मिलेगी। ये व्यू आपको लेके चलना ही चलना है। ठीक है, तो ओवरऑल यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां अगर आप डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो इससे भी काफी कुछ आपको पॉजिटिव संकेत ही देखने को मिला होगा। यानी कि एक जबरदस्त हमें बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि बुलिश इंगल्फिंग कह सकते हैं बनते हुए देखने को मिली है। अब चाहे निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, सभी के चार्ट पर देख सकते हैं। तो यहां से भी चीजें हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। इसीलिए ओवरऑल और जो न्यूज निकल के आ रही है उसे भी अगर आप अच्छे से समझेंगे, लेकिन निगेटिव चीजों को हमें ध्यान में रखना है। इसलिए मैं आप सबको क्लियरली, ऐसा नहीं कि ओवरऑल चीजें पॉजिटिव हैं, हमें निगेटिव चीजों को भी ध्यान में रख के चलना है। वो क्या है मैं आप सबको आगे बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। तो देखिए अब यहां पर भी चीजें हमें पॉजिटिव देखने को मिली। तो अभी जो चीजें हैं क्लियरली आप अपना फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का व्यू लेके चलेंगे। अब यहां ये चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा सा अगर हम बैक टेस्ट की बात करें तो टेलीग्राम पे आपको काफी कुछ धमाका देखने को मिल जाता है। आप जाकर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे पिछले कई लर्निंग सेटअप भी आप सबको दिया था जो बहुत ही बढ़िया से वर्क करते हुए देखने को मिले। 30+ पॉइंट निफ्टी में, 50+ पॉइंट निफ्टी में, 40+ पॉइंट सेंसेक्स में, ऐसे कई धमाका देखने को मिला था। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन करिएगा। आप हिस्ट्री चेक करिए, आपको चीजें, जानकारी, लर्निंग सभी चीजें अच्छी लगे तो आप ज्वाइन करके रहिए। या आपको लग रहा है कि चीजें आपके लिए नहीं है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से ज्वाइन करिएगा। ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा। देखिए सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट धमाकेदार अपडेट क्या है, पुतिन के दौरे पर ऐतिहासिक फैसला, रूसी निवेशकों के लिए भारत का बाजार खुला। अब निफ्टी 50 में सीधे निवेश का मौका, यानी कि जो रूस के इन्वेस्टर हैं, यानी कि वो डायरेक्ट अब निफ्टी 50 में, यानी कि रिटेलर जो हैं उनको ये चांस दिया गया है। यानी कि निवेश के लिए सीधा रास्ता उनके लिए खोल दिया गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस कदम से विदेशी निवेश और बढ़ सकता है। अगर रूसी निवेशकों की प्रतिक्रिया अच्छी रही तो भविष्य में अन्य देश भी भारत के इंडेक्स आधारित फंड लॉन्च कर सकते हैं। इससे
जिससे भारतीय बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी और भारत की ग्लोबल मार्केट पोजीशन और मजबूत होगी। आसान शब्दों में कहें तो यह लॉन्च भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक और मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये काफी बड़ी अपडेट है, काफी पॉजिटिव अपडेट है मार्केट के लिए। दूसरी तरफ यहां पर अभी तक तो चीजें क्लियर नहीं हो रही थी इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर, तो इस पर भी एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। भारत अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद 10 दिसंबर से होगी, 3 दिवसीय व्यापार वार्ता। अब यहां पर मैं आप सबको बता दूं, इससे हमें पॉजिटिव चीजें देखने को इस समय मिल सकती हैं। उसका रीजन ये है कि अभी जो अमेरिका में काफी कुछ निगेटिविटी डोनाल्ड ट्रंप को फेस करना पड़ रहा है, काफी कुछ निगेटिविटी झेलनी पड़ रही है। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने पर वीडियो वैसे भी लॉन्ग हो जाती है, लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करा दिया जाए। ऐसा नहीं कि अगर 4 इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए 4 वीडियो बनाई जाए, तो इसीलिए बहुत कम वीडियो आपको देखने को मिलती है, लेकिन कंप्लीट एनालिसिस रहता है जिससे आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये एक बहुत ही, अब 10 से 12 दिसंबर की बात है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा नेक्स्ट वीक ही रहने वाला है और नेक्स्ट वीक में काफी कुछ अपकमिंग इवेंट है जो मार्केट के लिए काफी धमाकेदार रहने वाले हैं। सभी चीजों पर हम बात करेंगे। तो दूसरी चीज तो ये हो गई, ठीक है। तीसरी चीज यहां पर स्टॉक की तरह एफएनओ में भी सोमवार से शुरू होगा प्री ओपन सेशन, जानिए टाइमलाइन और दूसरी डिटेल। यानी कि अब 9 बजे से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन उसको 3 सेक्टर में बांटा गया है और भी काफी कुछ डिटेल है। तो देखिए, मैं आपको यहां पर केवल शॉर्ट में ये इंफॉर्मेशन दिया हूं, डिटेल आप जाके यूट्यूब पर, न्यूज पर या कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बस ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों की नॉलेज के लिए। और जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं, लॉट साइज में भी बहुत जल्द चेंजेस होने वाला है। तो हालांकि सारी चीजें क्लियर हो गई, डेट भी फिक्स हो गई है, तो वो भी आप जाके न्यूज पे या आप यूट्यूब के किसी भी चैनल पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप मार्केट में वर्क करते हैं, तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये कल के ट्रेडिंग सेशन से ही स्टार्ट होने वाला है। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, इसको हम समझें, देखें। उससे पहले अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मार्केट से रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट के लिए या आपको किसी भी प्रकार की लर्निंग करनी है, सीखना है, समझना है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जैसा बताया है वैसे ही ज्वाइन करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 26,300 350 का जोन निफ्टी 50 के लिए एक अहम रेजिस्टेंस का जोन है के रूप में काम कर सकता है। 26,350 से ऊपर की तेजी इंडेक्स में रैली का एक नया दौर शुरू कर सकती है और यह 26,500 और उसके बाद 26,700 तक जा सकता है। नीचे की ओर 20 डे का एमा जो जोन है, यानी कि जो 20 डे में है, वो 26,000 और 25,950 इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का काम करने वाला है। यानी कि ओवरऑल जो गिरावट का व्यू आप लेके चलेंगे वो शॉर्ट टर्म का ही लेके चलेंगे। तो यहां तक का धमाका तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब निगेटिव चीजें क्या है, मैंने आपको जैसा बताया था कि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को लेके चलेंगे। तो नेगेटिव चीजें क्या है उसे भी समझना काफी जरूरी है और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बाजार में बॉटम की तलाश करना जल्दबाजी, आने वाले कुछ महीनों में कंसोलिडेशन रह सकता है जारी। ठीक है, ये क्यों रह सकता है, क्या है उसका रीजन, अच्छे से समझिएगा। उतार चढ़ाव के बीच वीकली आधार पर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंचा, रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसला रुपया। आपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखा बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, अभी डे टाइम फ्रेम पर कैंडल को भी आपने देखा, लेकिन इसके बावजूद भी रुपए में गिरावट देखने को मिली, पहली चीज। दूसरी चीज, एफआई की हमें सेलिंग देखने को मिली, यानी कि एफआई ने फिर भी बाय नहीं किया, रेट कट हुआ उसके बाद भी एफआई मार्केट में बाय नहीं किए। तो ये दो बड़े नेगेटिव पॉइंट हैं। इसके साथ और भी क्या चीजें हैं अच्छे से फिर समझिएगा, तो ये चीजें क्लियर होगी। देखिए, रुपए पर जो अभी हमें निर्मला सीतारमण जी का एक स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, इन्होंने कहा कि भारतीय रुपया इन दिनों डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास चल रहा है, लेकिन वित्त मंत्री जी का कहना है कि इससे लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि रुपया अपनी राह खुद ब खुद बना लेगा। इससे पहले भी मैंने आप सबको एक वीडियो में अपडेट कराया था कि रुपये पर किसी भी जो गवर्नमेंट है या कोई भी जो ऑफिशियल ऑफिसर है उसका कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, और इसका यही रीजन है कि उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मार्केट के अकॉर्डिंग खुद ही एडजस्ट करेगा, खुद ही मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए यहाँ पर ये छोटी सी स्टेटमेंट या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही थी, तो मैंने आप सबको अपडेट करा दिया। अब यहां पर देखिए, एफआई का जैसे मैंने आप सबको बताया कि हमें इतनी तेजी होने के बावजूद भी एफआई ने सेलिंग किया, हालांकि बहुत ही कम क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ही कम
प्रीमियम में सेलिंग किया है, जैसे कि केवल 429 करोड़ की प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग किया है। वहीं अगर आप देखेंगे 1944, 3260, 3642, यानी कि एक हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी लो क्वांटिटी में सेलिंग किया है, तो 429 करोड़ की सेलिंग किया है, लेकिन डीआई कहीं ना कहीं एक तगड़ी बाइंग करके मार्केट को सपोर्ट देते आ रहा है। तो आप अभी रुपए में गिरावट, एफआई की सेलिंग, ये आप एक निगेटिव व्यू में ही लेके चलेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, दो चीज़ें तो आपको निगेटिव व्यू में बता दिया, आप इसे निगेटिव व्यू में तो ना ले, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव व्यू में भी हम लेके नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी हमें नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिलने वाला है, 11 दिसंबर को। तो इसलिए यहां पर इसको लेकर जैसा भी मार्केट में स्टेटमेंट आएगा, जो भी सेंटीमेंट बनेगा, तो ग्लोबल मार्केट पर, यूएस मार्केट में उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और इसका दबाव अगर नेगेटिव होता है तो थोड़ा बहुत हमें अपनी मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। तो ये भी आप इस पॉइंट में शामिल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी जानकारी अच्छी लगी, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर, कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, हमें नॉन ट्रेडिंग जोन क्या बना के चलना है, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, सभी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। अब यहां पर ओवरऑल मैंने आप सबको बैक टेस्ट करवा भी दिया है और सारी चीजें मैंने आप सबको बताई कि मार्केट किस तरीके से यहां अभी भी वो ब्लू लाइन बनी हुई है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल था, मार्केट एग्जैक्ट 25,980 और 990 मैंने आप सबको एक सपोर्टिंग लेवल दिया था। ठीक है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में आप जाके और उसमें लास्ट में आप जो है इस चार्ट को देख सकते हैं मैंने क्या बताया था। और थोड़ा सा मार्केट मॉर्निंग में वॉलेटाइल थी, इसके बाद में यहां जब 26,050 के ऊपर निकलती है तो सबसे पहले अपना टारगेट 26,100 तक का था। यहां देख भी सकते हैं एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ था, और 26,100 के बाद में 26,150 और 200 तक का प्लान था, और मार्केट ने यहां सभी लेवल को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया। अब हमें क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 26,176 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ओवरऑल जो डाटा बना है, लोगों का व्यू है वो पॉजिटिव ही है, तो अपना भी सेंटीमेंट ओवरऑल अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है मार्केट का जो हाई है, कुछ नहीं करना, मार्केट अपने हाई के ऊपर निकल के अगर सस्टेन करती है, और हाई का मतलब हुआ 26,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, अब जाहिर सी बात है 26,176 पर क्लोजिंग दिया है तो 200 इजीली ब्रेक करेगी, और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें 280 यानी कि पहला बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। तो हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस कहाँ मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पर ये लेवल थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 280 से 300 का लेवल, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन करती है तो आप 280 तक का प्लान बना के चल सकते हैं। हम यहाँ तक का अपना टारगेट करेंगे, लेकिन अगर 280 और 300 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है और सस्टेन करती है तो फिर हम 300 के बाद में 340 और 380, बस यहां तक का अपना प्लान बना के चलेंगे, यानी कि ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा रीटेस्ट करती है तो 26,150 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 150 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर 26,100 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, और फिर 26,050 तक का लेवल देखने को मिलेगा। और इसे भी मार्केट अगर ब्रेकडाउन देती है, जो हमें प्रीवियस लो देखने को मिला है 25,990, 980, ये एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर सारी चीजें पॉजिटिव बनी हुई हैं, और मैंने आप सबको दो रेजिस्टेंस दिया था कि ये दो मार्केट अगर ब्रेक कर लेती है तो हम क्लियरली अपसाइड का प्लान बना के चल सकते हैं, यानी कि हम बुल्स की वापसी मान सकते हैं, और बिल्कुल वही चीजें देखने को मिली। मार्केट यहां देख सकते हैं इसको ब्रेक भी किया, और यहां से फिर से नीचे आने के बाद देखिए यहां ध्यान से देखेंगे बिल्कुल इसी रेंज से हमें बाइंग देखने को मिली है, यानी कि जो रेजिस्टेंस था ये हमारा अब एक सपोर्टिंग लेवल बन गया है। तो क्या चीजें हमें ध्यान रखना है, किन चीजों का प्लान बना के चलना है। सबसे पहले जो अपना नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा, यानी कि हमें मार्केट में देखना है कि हमें ब्रेकआउट कैसे मिलता है या ब्रेकडाउन कैसे मिलता है। तो यहां पर ये जो डिमांडिंग लेवल जो रेजिस्टेंस था, अब ये एक सपोर्ट बन चुका है। तो 59,735 पर क्लोजिंग हुई है और 59,600
600 के नीचे अगर मार्केट आती है या सस्टेन करती है तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिलेगा। ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये एक सपोर्टिंग व्यू में वर्क करेगा 59,450। यानी कि 600 के नीचे अगर मार्केट 59,600 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 59,450 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और 59,450 के नीचे आती है तो फिर से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया इन दो जो रेड लाइन है इसके नीचे, तो फिर से मार्केट में जो प्रीवियस लो देखने को मिला है वहां तक फिर जाते हुए हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर मैंने आप सबको बताया कि क्लियरली ओवरऑल चीजें अभी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही हैं। तो अब जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया कि जो हमें प्रीवियस हाई देखने को मिला है 200 का लेवल, ऐसे ही बैंक निफ्टी में जो हाई बना हुआ है, जाहिर सी बात है यहां से गैप अप ओपन करने के बाद सबसे पहले शॉर्ट टर्म में एक ये रजिस्टेंस है 59,870। ठीक है, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो क्लियरली फिर हम 60,000 तक का अपना प्लान करके चलेंगे। 60,000 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो 60,080 का लेवल देखने को मिलेगा, 60,080 का लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद 60,150 का लेवल देखने को मिल सकता है। यहां तक का अपना 60,150 तक का टारगेट रहेगा। बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है या कोई ऐसी न्यूज आती है या कोई भी ऐसे अपकमिंग इवेंट जिनकी वजह से मार्केट पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़े, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको काफी कुछ लर्निंग से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड काफी कुछ ज्यादा हेल्प सपोर्ट मिल जाता है, काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। इसके साथ ये भी बता दूं कि ये सारी चीजें एक एजुकेशनल पर्पज से और एनालिसिस पर्पज से चीजें रहने वाली हैं। तो इसलिए अगर आप वाकई में मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं तो बस इसे एक छोटी सी कंफर्मेशन समझें। इसके साथ कभी भी अगर मार्केट में एंट्री करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास 3 से 4 कंफर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि न्यूज़ हो गया, आप टेक्निकल डाटा हो गया, इसके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें अगर आप करते हैं एनालिसिस करके तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसे ही तुक्के से काम नहीं करना, बिना लर्निंग के मार्केट में कुछ नहीं किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।